मैं हूं दिनेश। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि टैली से आप अपनी GSTR 1 कैसे फाइल कर सकते हैं। आज मेरे सामने जो डाटा आप देख रहे हैं ये मीशो का डाटा है। यानी कि ये जो कंपनी है जिसकी रिटर्न फाइल मैं कर रहा हूं, तो मीशो से अगर आप फाइल डाउनलोड करते हैं तो दो तरह की फाइल डाउनलोड होती है। एक है टीसीएस सेल रिटर्न, एक है टीसीएस सेल। टीसीएस सेल मतलब जो इनकी सेल हुई है, और टीसीएस सेल रिटर्न मतलब जो इनकी सेल रिटर्न हुई है, यानी कि क्रेडिट नोट। तो मैं एक क्लिक में ये सारे ट्रांजेक्शन्स टैली में इंपोर्ट करूंगा, और टैली में मुझे एक भी एंट्री करनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अब देखिए, मेरे पास पहला है कि पहले मुझे क्या इंपोर्ट करना है, सेल्स। तो इंपोर्ट में जाएंगे, यहां से लेंगे ट्रांजेक्शन्स, और मेरी एक्सेल की फाइल है। ये देखिए यहाँ पे कौन सी फाइल लेनी है, पहले सेल की। सेल फाइल के अंदर ये शीट नंबर होता है, शीट नंबर ले लिया मैंने। और यहाँ पे ना टेम्पलेट चाहिए होते हैं, सारा काम टेम्पलेट के जरिए होता है। तो मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाया, मीशो सेल। इस टेम्पलेट को आप चाहते हैं तो आप मुझे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर मैं दे दूंगा। सारा खेल ये टेम्पलेट का है। ओके, इस टेम्पलेट को मैंने सेलेक्ट किया, फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली। कौन सी फाइल थी मेरी, टैली सेल्स। शीट नंबर उसमें कौन सी थी वो सिलेक्ट कर ली, और टेम्पलेट का नाम क्या है, मीशो सेल। कंटिन्यू करते हैं तो देखिए इसमें कितने ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं, 142। इसको मैं इंपोर्ट करता हूं। ये देखिए अभी सारा डाटा टैली में इंपोर्ट हो रहा है उस एक्सेल की फाइल से। मैं आपको दिखाता हूं डे बुक में 1 अप्रैल से कितनी थी, 30 अप्रैल। ये सेल की सारी ट्रांजेक्शन आ गई। कोई भी ट्रांजेक्शन ओपन करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ऊपर ऑर्डर नंबर मेरा वो वाउचर नंबर बन गया, डेट आ गई, यहाँ पे मीशो दिखा रहा है। लेकिन अंदर आके यहाँ पे मैंने स्टेट क्या ली है, जो मेरी वो एंड कस्टमर की स्टेट है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही रहेगा जो एंड कस्टमर की स्टेट होती है। ओके, बाकी टैक्स वगैरह सब कुछ इसने वहां फाइल से उठाया है। तो ये जो डाटा आपको दिख रहा है ना, इसका टोटल देख लेते हैं एक बार। तो वाउचर टाइप में जाके सेल सिलेक्ट करिएगा, तो नीचे आपको टोटल दिखा देगा। टोटल है 28,6। नेक्स्ट हमारा है कौन सा, क्रेडिट नोट। तो यहां से फिर से ट्रांजेक्शन में जाएंगे, और ये मेरी फाइल है क्रेडिट नोट की। इसका टेम्पलेट थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें जो डेबिट है इसमें वो क्रेडिट होगा, उसके हिसाब से चेंज हो जाता है ना। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसमें आप देखिए कितनी एंट्री है, 116। इंपोर्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कोई एरर आती है या नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इंपोर्ट सक्सेसफुल। अब हम चेक करें तो देखिए क्रेडिट नोट में 116 एंट्री इसमें टोटल ये भी आ गई है। और B2C स्मॉल का डाटा है ना, आपका B2C स्मॉल की एंट्री में ही एडजस्ट हो जाता है। तो यानी कि ये जो आप डाटा देख रहे हो इसी में हमारा क्रेडिट नोट और सेल दोनों है। तीसरी डिटेल चाहिए होती है रिटर्न भरने के लिए, HSN समरी। वो भी अभी नीचे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे HSN समरी मेरी पूरी डिटेल इसमें आ रही है। नेक्स्ट आपको टैली से अब सारा डाटा अपलोड करना है पोर्टल पे, GST पोर्टल पे। तो इसके लिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है, यहां से जाना है कंपनी, फीचर्स, GST फीचर, और यहां पे आपको एक तो लिखना है यूजर नेम। ये यूजर नेम कौन सा यूजर नेम है, जो आप GST पोर्टल ओपन करते हैं ना अपना, तो वही यूजर नेम आपको यहाँ पे लेना है। और नीचे लेना है मोड ऑफ फाइलिंग, GST रिटर्न फाइल कैसे करते हो, DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर से, या EVC यानी इलेक्ट्रिक वेरिफिकेशन कोड, जो कि एक OTP आता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, EVC, इसको सेव कर दिया। ये पहला स्टेप है। दूसरा एक स्टेप तुम्हें पोर्टल से जाके करना होता है, GST पोर्टल से, वो भी दिखा देता हूं। GST पोर्टल से आपको यहाँ पे माई प्रोफाइल के सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ये जो मैं काम कर रहा हूं ये वन टाइम होता है, ये बार बार की जरूरत नहीं पड़ती। मैनेज API एक्सेस, और यहाँ पे
आके आपको इसको अनेबल करना है एपीआई रिक्वेस्ट को, और टाइमिंग देना है इसमें। ये टाइमिंग का मतलब होता है कि टैली के अंदर जब टैली और पोर्टल कनेक्ट होंगे ना एक बार, तो वो कितने घंटे के लिए रहेंगे, तो उसका एक टाइम होता है। उतने टाइम के बाद वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं, फिर हमें दोबारा टैली को उससे कनेक्ट करना पड़ता है। और कनेक्ट कैसे होता है, जब कनेक्ट करते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो डालने के बाद ये टैली अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, किससे, पोर्टल से। और कनेक्ट होने के बाद डाटा अपलोड डाउनलोड जो भी करना है वो हम कर सकते हैं। कनेक्ट करते कैसे हैं, तो एक्सचेंज में जाके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जीएसटी का। पहला ऑप्शन देखो क्या है, जीएसटी लॉगिन लॉग आउट। अभी मेरे केस में क्या है, ये ऑलरेडी लॉगिन है, इसलिए ऊपर लिखा हुआ है एक्टिव सेशन। जब आप करेंगे ना एंटर, तो मेरे में तो देखो लॉग आउट का ऑप्शन दे रहा है, आपके में वो ओटीपी का ऑप्शन देगा, और रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा, नहीं लॉगिन हो जाएगा। अब हम डाटा अपलोड करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे मैं आपको अपलोड करने के बाद टैली में भी दिखाऊंगा, पोर्टल पे भी दिखाऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी है ना मेरे पास GSTR1 है अप्रैल मंथ की, सारी की सारी ट्रांजैक्शन B2C की है, B2C स्मॉल। इसमें सेल भी है और क्रेडिट नोट भी है। और एक बार HSN समरी भी दिखा देता हूं। ये जो वैल्यू दिख रही है ना आपको, ये वैल्यू आई कैसे, इसके अंदर भी आपकी सेल भी है और क्रेडिट नोट भी है। देखो ये सारी ट्रांजैक्शन क्या आपकी सेल की ट्रांजैक्शन है, ये मैंने सारी एक्सेल की फाइल से इंपोर्ट किया था, और नीचे क्रेडिट नोट है। तो उसके बाद एडजस्ट होने के बाद ये वैल्यू आई है। तो अब ये डाटा में पोर्टल पे अपलोड करना है। तो पहले आपका टैली, यहां से आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और लॉगिन पे क्लिक करने के टाइम पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, वो डालने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक कनेक्ट नहीं होगा ना, तब तक हम डाटा अपलोड नहीं कर सकते। और वो कनेक्ट कैसे होता है, वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। ठीक है, तो अब डाटा अपलोड करते हैं। तो एक्सचेंज में जाएंगे, जीएसटी ऑप्शंस, अपलोड। आप एक काम कर सकते हैं, आप सारा एक साथ भी कर सकते हैं अपलोड, लेकिन अगर कोई एरर आती है तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डाटा लेके भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, अभी मैं मान लीजिए थोड़ा सा डाटा सेलेक्ट करता हूँ, ऐसे ये मैंने सेलेक्ट किया, सेंड पे क्लिक किया, और यस, इसको हम कर देते हैं। अब ये डाटा आपका पोर्टल पे अपलोड हो रहा है। ये देखिए नीचे क्या दिखा रहा है, सक्सेसफुल आपका अपलोड हो गया है। इसके बाद यहाँ पे अब आपकी जो स्टेट्स है वो कम हो गई, क्यों, डाटा अपलोड हो गया। आपको वही डाटा दिखेगा जो अपलोड नहीं हुआ है, और वो भी देखना है जो अपलोड हुआ है, तो राइट साइड में बटन है इंक्लूड अपलोडेड, तो फिर वो भी मिल जाएगा। एक्सक्लूड अपलोडेड, तो जो अपलोड हुआ है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये जो बचा है इसको भी ले लेते हैं। देखते हैं कोई एरर तो नहीं आती है, फिलहाल एरर है। तो एक बार इस केस में आप क्या करें, पहले स्टेट्स को ही ले लें। तो ये स्टेट्स का भी हो गया। HSN समरी ले लेते हैं। कभी कभी होता है ऐसा, इकट्ठा करते तो नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपका अप्रैल, ये डेट आ रही है इसकी। अभी देखेंगे आप यहाँ पे, तो देखिए 25 ट्रांजेक्शन थी B2C की, वो यहाँ पे आ गई। HSN समरी आ गई कि अब हमें रिटर्न फाइल करनी है। तो क्या हम पोर्टल से करें, जरूरी नहीं है, ये भी आप टैली से कर सकते हैं। तो जब टैली से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो एक्सचेंज, फाइल GSTR1, और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी आप रिटर्न के लिए मैंने आपको बताया कहाँ जाएंगे, एक्सचेंज, फाइल GSTR1 में, यस करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कौन सा मंथ, अप्रैल, ये मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे कभी कभी हो सकता है बटन एक्टिव ना हो, वो तब होगा जब आपका एक से ज्यादा GST नंबर ले रहे हो। तो आप F3 करना, यहाँ से अपना GST नंबर ले लेना कि कौन सा डाटा आपका। अब मैं नीचे से सेंड करता हूँ।
मेरे केस में ना पूरा, अभी जब ये करेंगे रिटर्न फाइल, तो ये करता क्या है, जो डाटा आपने अपलोड किया है पहले से, उस डाटा को जो टैली में अभी करंट डाटा है उससे ये मैच करता है। अगर कोई मिसमैच होगा तो ये बताएगा कि मिसमैच है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैच अगर है तो वो भी तो बता देगा कि मैच है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए मेरे केस में क्या आएगा, मिसमैच आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि मैं जो डॉक्यूमेंट समरी है ना वो अपलोड नहीं की, तो इसलिए कह रहा है कि डाउनलोड समरी इज नॉट मैचिंग। ठीक है, तो फिलहाल ये दिखा रहा है इस तरह का। तो फिलहाल आपको डालनी है तो आप मैनुअल डाल सकते हो। मैं यहां से क्लिक करूंगा अभी कंटिन्यू फाइलिंग विद मिसमैच। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, पैन नंबर डालना है। तो ये पैन नंबर मैंने डाला, एंटर करने के बाद यहाँ पे अब ये फाइनल स्टेप है। तो यहाँ पे एक बार फिर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी डालने के बाद रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ओटीपी एंटर करना है और उसके बाद आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी कंप्लीट। अभी मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भी और भी कुछ डिटेल है जो अपलोड करनी है। तो यहाँ तक का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। जब ये आप कर लेंगे ना तो आपका यहाँ पे GSTR1 में भी स्टेटस चेंज हो जाएगा। और GSTR1 जब खोलेंगे आप अप्रैल मंथ की, तो आप यहाँ पे टॉप में देखेंगे स्टेटस में लिखा आ जाएगा फाइल्ड। ओके, तो इस तरह से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी ये सारा काम हुआ। मैंने सिर्फ एक ही बार में सारा डाटा टैली में इंपोर्ट कर लिया। जो डाटा मीशो ने दिया था, जो मीशो ने डाटा दिया था वो एक ही बार में टैली में इंपोर्ट हो गया, एक ही बार में अपलोड हो गया, और रिटर्न फाइल भी टैली से कर दी। अब आपको हर महीने ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फाइल सीधा डाउनलोड की मीशो की वेबसाइट से, टैली में डाटा लेके आए, अपलोड किया, रिटर्न फाइल कर दी, काम खत्म। कोई सीए की जरूरत नहीं है, खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो बस इसमें सारा खेल है वो टेम्पलेट का। जो ये मैं आपको टेम्पलेट दिखा रहा था, इस सारा टेम्पलेट का खेल है। ये टेम्पलेट मेरे पास मैंने काफी मेहनत से बनाया है, इसको बना हुआ रखा है। आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ये टेम्पलेट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू। ठीक है। Friends, if you liked this video, do like it and subscribe to the channel for more videos. Thank you.